मेरा नाम मोहम्मद अली है, जैसे उन्होंने बताया। मैं NLP ट्रेनर हूँ, बॉडी लैंग्वेज का पाकिस्तान का पहला मास्टर ट्रेनर हूँ। मैं सिल्वा अल्ट्रा माइंड ESP विच इज़ अवेकनिंग ऑफ सिक्स सेंस उसका इंस्ट्रक्टर हूँ। लाइफ कोच हूँ, कैरियर कोच हूँ, मैं विजुअल एडिक्शन कोच हूँ, मैं स्पोर्ट्स माइंड कोच हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने क्यों कहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? ऊंची ऊंची मेरी आवाज आ रही है ना? ऊंची बोलना है। वो तो खैर है ही है यार, अटेंशन के लिए। अटेंशन यहाँ खड़े होने से वैसे ही मिल गई है। बट मैं झूठ क्यों कहूंगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मेरा उम्मती हर काम करेगा सिवाय एक काम के, और वो है झूठ। तो मैं क्यों अपने आप के साथ झूठ एसोसिएट करूंगा? सुम्मुन बुकमुन उम्युन। अब बोलो, अब बोल दे नहीं। वो सरगोदा से है कोई? सरगोदा के करीब एक गांव है मेरे दोस्त का, तो वहाँ के जो मौलवी साहब है ना, वो बड़े मज़ेदार आदमी हैं। वो आमतौर पे, वैसे मेरे मौलवियों से मेरा बड़ा इश्क है, वो जब जुमे का खुतबा दे रहे हो तो भूल जाएं तो क्या कहते हैं? पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये नहीं पता मौलवी भूल गया है, ठीक है? तो वो मौलवी साहब जो है ना, वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे। कहते हैं जिस वे यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भरावां उन्होंने खूह छुट्टे आते आवाज़ आई। सारा मजमा ऐसे ही खामोश बैठा था। उन्होंने कहा पूछो, पूछते नहीं, पूछो पूछो की आवाज़ आई? उन्होंने कहा पता नहीं क्या गैब दी आवाज़ होए। उन्होंने कहा जिस वेले यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भरावां ने खूह छुट्टे आते आवाज़ आई। मजमे ने पूछा मौलवी साहब की आवाज़ आई? गड़ुम पागलो, जिसले खूह डगेगा तो गड़ुम की आवाज़ ही आनी है। तो बोलोगे नहीं तो मैनू भी मज़ा नहीं आएगा, तो भी मज़ा नहीं आएगा। वैसे बाय द वे, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, पश्तो कौन सी जुबान चाहिए? अरबी भी हो सकती है। हाय हाय पश्तो यो दुआ दरेस लोर पिंजेश पाग हुआ था ना लास एथो नस। ओके ग्रेट। बेटा मैंने क्यों कहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूं? मुझे इसका जवाब नहीं मिला अभी तक। नो, झूठ क्यों एसोसिएट करूंगा अपने आप से? सवाल ये है। अल्लाह के नबी ने इसके खिलाफ कहा ना कि मेरा उम्मती झूठ नहीं बोलेगा, तो मैं क्यों अपने साथ एक नेगेटिव चीज को एसोसिएट करूंगा? क्या वजह है? अटेंशन तो बेटा यहां खड़े होकर वैसे ही मिल गई। इधर खड़ा हूं, आप लोग सब मुझे ही सुन रहे हैं, इसलिए अटेंशन तो मिल गई। और क्या वजह हो सकती है? सोचें, आप लोग इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स मेक ड्रीम्स राइट कम ट्रू। सो थिंक अबाउट इट, इंजीनियरिंग इज अ माइंड। मैंने जब मेरे पहली जॉब थी श्लम्बर्जे के साथ, किसी ने श्लम्बर्जे का नाम सुना हुआ? पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला इंटर्नी था जिसको श्लम्बर्जे ने हायर किया था। मुझसे पहले कभी कोई इंटर्नी श्लम्बर्जे ने हायर नहीं किया था, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाद हर साल किए हैं। और उन 18 जो दुनिया से हायर हुए थे उनमें से 3 लोगों को ऑन द स्पॉट जॉब मिली थी आफ्टर द इंटर्नशिप। उनमें से एक पहला मैं था, अल्लाह के करम से, ठीक है? सो मैंने अपने बॉस से पूछा जाके, मैंने कहा यार मैं इंजीनियर हूँ, तुम मुझसे सारे काम करवा रहे हो, कभी मुझे फाइनेंस में भेज देते हो, कभी मार्केटिंग में, कभी सेल्स में, कभी मेंटेनेंस में, और मुझसे इंजीनियरिंग का काम नहीं ले रहे। तो मेरे साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी है, एरोनॉटिकल भी है, एरोस्पेस का भी है। तो कहने लगा कि वी डू नॉट हायर डिपार्टमेंट्स, इंजीनियरिंग इज अ माइंड, वी हायर माइंड्स एंड देन वी नो हाउ टू ट्रेन देम। सो आप लोग माइंड्स है ना, सोचे, जवाब दो यार, मैंने क्यों झूठ एसोसिएट किया? ये तो यार वाकई सुम्मुन बुकमुन वाली कौम है। चलो मैं आपकी ज़िंदगी आसान करता हूँ। अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे अशरफुल मखलूक़ात यानी कि आसानी तकवीम बनाया, ठीक है? सबसे प्यारी अपनी क्रिएशन। मुझे इस दुनिया में एक बेटा बनाकर भेजा, एक भाई बनाकर भेजा, फिर उसके बाद एक दोस्त बनाया, फिर एक शौहर बनाया, फिर एक बाप बनाया। मैं ह्यूमन बीइंग हूँ। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, मैं NLP करता हूँ, मैं ट्रेनिंग्स करता हूँ, मैं ये सारे काम करता हूँ। ये मेरी ह्यूमन डूइंग है। आज हमने क्या किया हुआ है? हमने ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन डूइंग को मिलाया तो मैं बन गई, राइट? और वो मैं किसकी है? मैं किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है मैं? दुनिया का पहला रेसिस्ट कौन है? ये पता किसी को? एक्सीलेंट। तो मैं किसकी थी? इब्लीस की, राइट?
हुआ मिन तीन अना मिन नार, ये मिट्टी से बना है और मैं आग से, राइट। आज जरूरत इस चीज की है कि हम इन दोनों को सेपरेट कर लें। 99% हमारे मसले इस दुनिया के खत्म हो जाएंगे, 99%, करेक्ट। और ये जो जब मैंने कहा मैं झूठ बोलता हूं, तो झूठ ये था कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, ये मेरी ह्यूमन डूइंग है। मैं ह्यूमन डूइंग में गलती कर सकता हूं, मेरी ह्यूमन डूइंग्स में चोरी चकारी झूठ बदतमीजी आ सकती है, ह्यूमन बीइंग से नफरत नहीं हो सकती। पंजाब पुलिस की एक कोटेशन है, हमें नफरत जुर्म से है, मुजरिम से नहीं, करेक्ट। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें समझना है। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्या टॉपिक है यार, बुढ़ा आदमी हूं भूल जाता हूं, क्या टॉपिक है? डीलरशिप। अच्छा, लीडरशिप। यार बुढ़ापे में ऐसे हो जाती हैं गलतियां। तो क्या मतलब है, हु इज अ लीडर? ऊंची बेटा, ऊंची बोलोगे तो मुझे मजा आएगा। हु इज अ लीडर? हु कैन मैनेज एवरीथिंग। मैं कहाँ गया यार, ओके ग्रेट। तो आपने कहा कि लीडर इज अ पर्सन हु कैन मैनेज एवरीथिंग। एंड हाउ डू यू डिफाइन मैनेज एवरीथिंग? हाउ डू यू डिफाइन मैनेज एंड हाउ डू यू डिफाइन एवरीथिंग? व्हाट इज एवरीथिंग? यार देखो बात सुनो, दिस इज यस, दिस इज नो, दिस आई डोंट नो। कम से कम कोई गल तो करो यार, मैं दीवारा नाल गल्ला नहीं करन आया। माई टास्क माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। योर टास्क योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू कैन नेवर डिफाइन। बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के आप एवरीथिंग को डिफाइन नहीं कर सकते। एवरीथिंग अपने खुद के मीनिंग में तो फिर इन्फिनिटी को डिफाइन करता है ना, रिप्रेजेंट। ओके, ब्रिलियंट। एवरीथिंग मैनेज करता है इन द कॉन्टेक्स्ट कि वो किस ग्रुप को लीड कर रहा है। वो छोटे लेवल पर लीडर है या फिर किसी कम्युनिटी का लीडर है, किसी कंट्री का लीडर है, या फिर वो किसी मतलब सारे मुल्क का, सारी दुनिया का सुप्रीम लीडर है। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट बेटा। लेकिन लीडर तो लीडर है ना, वो चाहे एक इंसान का लीडर हो, चाहे वो 10 लाख लोगों का लीडर हो। कव्वाम, कुरान में अल्लाह ने मर्दों के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, कव्वाम, राइट। उसकी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है वो तो सब कुछ है ना, वही उसकी दुनिया है। हम लोग घरों में जाते हैं, बच्चों को डरा के रखा होता है एक साइड पे, बाप एंटर होता है, बच्चे वहां से भाग जाते हैं, ठीक है। ये लीडरशिप है या ये बॉसिंग है? डिक्टेटरशिप है। सारे बड़े खुश हो गए फौरन बोले ने, हैं? ओके, तो ये लीडर और बॉस में क्या फर्क होता है वैसे, बाय द वे? ओके, ब्रिलियंट। और कोई, एनीबॉडी एल्स? लीडर लीड करता है। अच्छा, और इधर से कोई आवाज आई? अच्छा, आई डोंट नो आप में से किसी ने मेरे अगर चैनल पे देखा है या नहीं देखा। मेरा चैनल है @MindEngineer अली। आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे या कहीं भी जाओगे आपको सारे सोशल मीडिया पे मिलेगा। उसमें मैंने एक सीरीज शुरू की थी, हाउ डिड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड लीडर्स। उनकी लीडरशिप पे बात नहीं की थी मैंने, उन्होंने लीडर बनाए कैसे, ठीक है। बिकॉज लीडर का एक सबसे बड़ा जो काम है ना, वो ये नहीं है कि मैं लीड कर रहा हूं, उसकी लेगेसी क्या होती है लीडर की, जो उसकी मौत के बाद पता चलती है। वो अपने पीछे लीड करने के काबिल लोगों को छोड़ देता है, ट्रेन करता है, तैयार करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फौज तैयार की लीडर्स की, सहाबा ने एक और फौज तैयार की लीडर्स की, ताबईन ने एक और फौज तैयार की लीडर्स की, ठीक है।